हेलो एवरीवन। सो गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो कैन कुड ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा टेस्ट है गाइस, करके देख लेते हैं आपको कितना आता है कैन कुड। 10 सेंटेंसेस मैंने उठाए हैं, ये दसों के दसों गलत है। आपको देखना है कि ये गलत क्यों है। देखते हैं गाइस, और कहाँ पर एरर आ रहा है। और बड़ा करें इसको, ये here we go। चलिए गाइस, तो कैन कोड का कॉमन एरर्स है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यह लिखा है कि आई कांट हेल्प प्ले क्रिकेट एज आई लाइक इट मोस्ट। ओके, सो आई कांट हेल्प प्ले क्रिकेट एज आई लाइक इट मोस्ट, यानी कि क्या लगता है कि यहां पर गलती कहां पर है गाइस। देखिए, कांट का इस्तेमाल है, कांट के बाद हेल्प भी सही है। आई कांट हेल्प प्ले, खेलना, क्रिकेट भी सही है। एज मतलब क्योंकि आई लाइक इट मोस्ट, मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, क्रिकेट खेले बगैर रह नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर गलती समझ में ना आए तो आपको कई बार ना आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है कि रटे रटाए होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कांट हेल्प, ओके, मैं इसकी जगह कहता हूँ कांट स्टैंड, तो इससे कुछ रटे रटाए होते हैं। तो हम अभी हेल्प की बात करते हैं। जब भी आप बोलेंगे कांट हेल्प, इसके बाद आपको जेरेंट लगाना पड़ेगा। ओके, जब आप जेरेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये लिस्ट होती है, आप लिस्ट याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जेरेंट लगाएंगे तो कैसे होगा। कांट हेल्प का मतलब है कि भाई बर्दाश्त, मतलब रोक नहीं सकता, आप खुद को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट हेल्प, तो आपने बोला कि आई कांट हेल्प लाफिंग। इसका मतलब है कि मैं हंसे बगैर रह नहीं सकता हूँ भाई, आई कांट हेल्प लाफिंग। इसी का अगर आप पास्ट कर देंगे तो आप कह देंगे कि आई कुडंट हेल्प लाफिंग, यानी कि मैं हंसे बगैर रह नहीं सका, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। तो आप कांट बोले या कुडंट बोले, अगर इसके बाद आप हेल्प लगा देते हैं तो आपको जेरेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, आई कांट हेल्प के बाद यहाँ पर प्ले है, यानी कि गलती जो है वो यहाँ पर है। मैं इसको लाल कर देता हूँ, ये गलत है, तो प्ले गलत है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि आई कांट हेल्प प्लेइंग, यानी कि मैं खेले बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मुझे खेलना ही खेलना है। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया है। अब आगे देखें। चलिए, दूसरा सेंटेंस है कि ही अश्योर्ड मी दैट ही कैन हेल्प मी एट द आवर ऑफ नीड, यानी कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मेरी मदद करेगा, ऐसा उसने मुझे अश्योर किया। अब क्या गलती है इस सेंटेंस के अंदर, देखिए, ही सब्जेक्ट है हमारा, अश्योर्ड पास्ट एंड डेफिनिट है, ही अश्योर्ड मी, उसने मुझे अश्योर किया, ठीक है। दैट भी लगा है, ही कैन हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता है। कब करेगा, किस वक्त पे करेगा, तो एट द आवर ऑफ नीड, यानी कि जिस समय मुझे ज़रूरत होगी वो मेरी हेल्प करेगा। तो गलती क्या है, गलती ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर दैट लगने से दो क्लॉज बन जाते हैं। दो क्लॉज ग्रामर नहीं समझते तो दो टुकड़े बन जाते हैं। एक टुकड़ा है ही अश्योर्ड मी, ये एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है दैट से जो बन रहा है। तो फिर आपको क्या करना है कि अगर इधर पास्ट है, अश्योर्ड है, तो फिर इधर वाला भी जो होगा वो पास्ट हो जाएगा। तो कैन है वो क्या हो जाना चाहिए, कुड होना चाहिए। तो होगा कि ही assured me that he could help me at the hour of need, ये हमारा सीन है, he assured me that। ओके, जैसे अगर है कि he assured me that, अब मैं बोलूँ कि वो मेरे घर आएगा, तो अब बताओ ही विल होगा कि ही वुड होगा। आप विल नहीं कर सकते क्योंकि उधर पास्ट है, तो आपको वुड करना होगा कि ही वुड कम टू माई हाउस, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि इधर पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट हो जाना चाहिए। ओके, चलिए गाइस आगे देखें। अगला सेंटेंस है कि दिस पोएम कुड हैव बीन वन द हार्ट्स ऑफ ऑल द ऑडियंस। अब इसको आप खुद समझिए कि क्या गलती यहाँ पर आपको लगती है, कोई गलती है। देखते हैं, दिस पोएम यानी कि इस कविता की बात है, ये जो कविता है, जो पोएम है, कुड हैव बीन वन, ये कुड हैव बीन वन यानी कि कुड हैव बीन का मतलब है कि ऐसा हो सकता था।
वन का मतलब है जीतने से रिलेटेड है, तो क्या इस पोएम को जीता जा सकता था? दिस पोएम कुड हैव बीन वन द हार्ट्स ऑफ ऑल द ऑडियंस, यानी कि ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए खुद ही, मैं कितनी हिंदी इसके बताऊं, ये सही है गलत है? गाइस देखिए, आपको मैं इतना समझा दूं गाइस कि कई बार क्या होता है, ऐसे चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं, समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ओके, इसका नाम जो भी हो, तो लड़की सी लग रही, चलो, तो मैंने इसको शी बोल दिया, ये शी है। ये सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट है, लेकिन भैया हम ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट काम को कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट कुछ परफॉर्म करेगा तो ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? डूअर कहलाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है। ये सब्जेक्ट या तो खुद रिसीव कर रहा है, तो या तो ये रिसीवर है, रिसिपिएंट है, ओके, और नहीं तो इसको नॉन डूअर कहिए, ये डूअर तो नहीं है, नॉन डूअर है ये। तो डूअर और नॉन डूअर ये आपको देखना है। अगर कोई नॉन डूअर है कोई सब्जेक्ट, तो वो पैसिव है, आप ख्याल रखेंगे। तो अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो पैसिव है, तो फिर पैसिव का फॉर्मूला चाहिए, कुड हैव बीन। ये जो बीन आप देख रहे हैं ये पैसिव का फॉर्मूला है। तो अगर मैं पैसिव लगा रहा हूं, यानी कि ये जो सब्जेक्ट मेरा है ये कुछ नहीं करेगा, इसके साथ कुछ होगा, ये कुछ रिसीव करेगा, ये करेगा नहीं, ये डूअर तो नहीं हो सकता। अब सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि इससे डूअर की फीलिंग आ रही है कि नॉन डूअर की फीलिंग आ रही है। दिस पोएम, ये जो कविता है, कुड हैव बीन वॉन, यानी कि ऐसा लग रहा है कि इस कविता को जीता जा सकता था। फिर ये कैसे हो सकता है कि द हार्ट्स ऑफ ऑल द ऑडियंसेस, यानी कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो कविता है ये कविता दिल जीत सकती थी सारे ऑडियंस का, यानी कि कविता को डूअर होना चाहिए और गलती से हमने स्ट्रक्चर लगा दिया है नॉन डूअर वाला, हमने पैसिव लगा दिया है। अगर मैं इस बिन को काट दूं, अब देखें कि दिस पोएम कुड हैव वन, यानी कि ये कविता जीत सकती थी, यानी कि जीतने का काम कौन करेगा? ये पोएम करेगी, तो ये डूअर है, तो करेक्ट है। तो ये है डूअर और स्ट्रक्चर हमने गलती से लगा दिया है नॉन डूअर वाला, तो सही नहीं हुआ, तो स्ट्रक्चर गलत है, यानी कि यहां पर ये बिन नहीं होना चाहिए था। दिस पोएम कुड हैव वन द हार्ट्स ऑफ ऑल द ऑडियंस, ये होना चाहिए था। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, यहां पर ये बिन हमारा गलत है, ये इसको गलत कर दें। इसकी जगह सही क्या होता कि दिस पोएम कुड हैव वन द हार्ट्स ऑफ ऑल द ऑडियंस। ओके, चलिए अगला देखते हैं गाइस। दिस स्टोरी कैन बी अट्रैक्टेड ऑल द लिसनर्स, फिर वही बात है, दिस स्टोरी कैन बी अट्रैक्टेड, बात वही डूअर नॉन डूअर की है। अब देखिए ये स्टोरी है और ये अट्रैक्ट कर सकती है सारे लिसनर को, यानी कि स्टोरी अट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि स्टोरी हमारा डूअर हो गया, स्टोरी ही करेगी, अट्रैक्ट करने का काम स्टोरी करेगी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि स्टोरी कैन बी अट्रैक्टेड, अगर मैं कैन भी लगा दूंगा तो फिर ये स्टोरी डूअर नहीं हो सकती है, रिसीवर हो जाएगी, यानी कि स्टोरी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। स्टोरी कैन बी अट्रैक्टेड ऑल द लिसन, तो फिर गलत है, या तो यहां पर बाई लगा दो भैया, कैन बी अट्रैक्टेड, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये सेंटेंस गलत है। तो दिस स्टोरी कैन बी अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, ये बी हटा दो। अगर मैं बी हटा दूं तो दिस स्टोरी कैन अट्रैक्ट, और ये अट्रैक्टेड भी नहीं होगा, दिस स्टोरी कैन अट्रैक्ट ऑल द लिसनर्स, यानी कि ये जो स्टोरी है वो सारे लिसनर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, तो ये गलत है कि दिस स्टोरी कैन बी अट्रैक्टेड ऑल द लिसनर्स, ये गलत है। ओके, सो हमारी गलती यहाँ पर बी में भी है और ये थर्ड फॉर्म भी नहीं लगा सकते हम, यानी कि पैसिव नहीं लगा सकते। स्टोरी हमारा डूअर, तो दिस स्टोरी कैन अट्रैक्ट ऑल द लिसनर्स। हम कह रहे हैं कोई स्टोरी, हम कह रहे हैं ये कहानी तो आग लगा देगी, तो ये कहानी आग लगा देगी मतलब ये कहानी डूअर का काम कर रहा है, ये कहानी ही कुछ ऐसा करेगी कि आग लग जाए। मैं बोलूँ कि इस कहानी को फेंक दिया जाएगा, इस कहानी को बुझा दिया जाएगा, तो फिर ये पैसिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी अट्रैक्ट करेगी लिसनर्स को, तो फिर हम कैन भी नहीं लगा सकते, स्टोरी कैन अट्रैक्ट ऑल द लिसनर्स। समझ में आया? चलिए, तो बी अट्रैक्टेड नहीं होगा यहाँ पर, गलत। आगे देखिए, ओके,
कुछ शोर हो रहा है बाहर, तो रुक जाते हैं थोड़ा सा। फाइन गाइस, यहाँ एक सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है कि कैन आई गो आउट फॉर 5 मिनट्स सर, यानी कि कोई किसी टीचर से या बॉस से एक परमिशन मांग रहा है, कैन आई गो आउट फॉर 5 मिनट्स। तो कैन होगा कि क्या होगा? तो यार दोस्तों में तो आपको पता है कैन चल जाता है, बट अगर आप वाकई ही ऑफिस लेवल पे हैं तो आपको मे से ही परमिशन लेना चाहिए। तो मे आई गो आउट फॉर 5 मिनट्स होगा, चाहे सर बोले या मैडम बोले, तो मे होना चाहिए। तो कैन और मे का ये डिफरेंस तो आपको पता है कि कभी भी कोई परमिशन लेना हो कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो आप कैन आई सिट ना बोल करके मे आई सिट का इस्तेमाल करें। कैन आई इंसान यार दोस्तों में बोल ही देता है, बट अच्छे लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे आपको मे का इस्तेमाल करना है कि मे आई ज्वाइन यू, मे आई टेक दिस, मे आई यूज़ योर मोबाइल। तो मे है, आप किसी से इजाज़त ले रहे, परमिशन ले रहे। चलिए, ये तो क्लियर था, इसमें कुछ कराना नहीं है। अगला है, ही कांट हेल्प वॉचिंग दिस मूवी येस्टरडे। अब ये क्या होगा? ही कांट हेल्प वॉचिंग दिस मूवी येस्टरडे, इसमें कुछ गलत आपको लग रहा है। कांट हेल्प का मतलब है कि रह नहीं पाना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कांट हेल्प है। तो ये कल वो मूवी देखे बगैर नहीं रह सका। देख लीजिए, तो कॉमन सेंस है कि अगर आप येस्टरडे की बात करते तो येस्टरडे देखते आपको लगता है पास्ट है, तो अगर ये पास्ट है तो फिर कैन तो भैया सिर्फ प्रेजेंट को दिखाता है, तो अब कैन में दिक्कत है। हम कैन को क्या कर देंगे? कुडंट कर देंगे कि ही कुडंट हेल्प वाचिंग यहाँ दिस द कर देते हैं ताकि आपको कुछ नरेशन नहीं बदलना हो। ही कुडंट हेल्प वाचिंग द मूवी येस्टरडे। तो कैन और कुड का डिफरेंस था। तो कभी भी आप टाइम देखें तो टाइम से आप पहचान लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। येस्टरडे है तो येस्टरडे में हम कैन नहीं लगा सकते हैं। ओके, अगला है, दे कैन बी डिफीटेड बाय देम येस्टरडे। अब सेम है, येस्टरडे लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है कि दे कैन बी डिफीटेड, यानी कि फिर अंदर से फीलिंग आ रही है कि उन्हें डिफीट किया जा सकता था। दे कैन बी डिफीटेड ही पैसिव है, क्योंकि दे यहाँ पर डूअर नहीं है, रिसीवर है। ये जो दे नाम का व्यक्ति है, जितने भी लोग थे, दे कैन बी डिफीटेड, इनकी इनको डिफीट किया जा सकता था। कुछ लोग आते इनको मार के चले जाते, और चूंकि येस्टरडे है तो पास्ट है, तो पास्ट में फिर हम कैन भी नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे दे कुड हैव बीन डिफीटेड बाय देम येस्टरडे। कुड हैव बीन का मतलब है कि संभवतः ऐसा किया जा सकता था। मैं बोलूँ कि यार उसको पीटा जा सकता था, तो ही कुड हैव बीन बीटन। ओके, आप ये मत बोलिए कि ही कुड बी बीटन, ये नहीं होगा, क्योंकि कुड बी के कई अलग मतलब निकलते हैं। ओके, कुड प्रेजेंट के लिए भी आता है, प्रेजेंट में भी कोई काम हो सकता है, संभव है, एंड प्रेजेंट से फ्यूचर तक तो हम कुड बी का इस्तेमाल कर देते हैं। तो पास्ट में अगर कोई ऐसी घटना घटी, जैसे मैं समझा दूँ थोड़ा सा, तो आप उसको कुड हैव में रखिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, एक लड़का है, अब ये लड़का यहाँ से देख रहा है कि एक कार है और कोई यहाँ पर लेडी है, और इस कार ने क्या किया, इस लेडी को हिट कर दिया, इसको हिट कर दिया। ओके, अब ये लड़का वहीं पर मौजूद था। अगर ये चाहता तो इस लड़की को आवाज़ लगाता, इस लड़की को बचा लेता, इसका हाथ पकड़ के खींच लेता, ये चाहता तो इसकी जान बचा सकता था। तो जब ये बोलेगा ना, ये घटना अचानक से एक वन टाइम एक्शन है, कुछ ऐसा हुआ, एक इंसिडेंट हुई, तो जब वो इंसिडेंट घटी, जब घटना घटी, उस वक्त आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो अब जब वो घटना खत्म हो गई, उसके बाद चाहे 2 मिनट बाद ही आप बोलिए, मतलब पास्ट हो जाना चाहिए, तो पास्ट हो गया। अब ये घर आके भी कह सकता था, अरे यार मैं उसकी जान बचा सकता था। तो यहाँ पर वो कुड नहीं बोलेगा, उसको कुड हैव का सहारा लेना होगा कि मैं उसकी जान बचा सकता था। तो क्या बोलेगा कि आई कुड के साथ उसको एक हैव लगाना पड़ेगा, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव सेव्ड हर लाइफ, ये होता है। तो इसीलिए दे कैन बी डिफीटेड ही होगा कि दे कुड हैव बीन डिफीटेड, उनको डिफीट किया जा सकता था उन लोगों के द्वारा। कल बिल्कुल ऐसा पॉसिबल था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब है अगला, द डोर कैन पेंट विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू ब्रश। सारा एक्टिव पैसिव का खेल है। द डोर कैन पेंट, अब यहाँ कैन पेंट लगा है, तो कैन हमारा पैसिव को नहीं दिखाता, पैसिव होने के लिए बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अगर ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है, हम देख के पहचान लेते हैं एक्टिव है, तो एक्टिव का मतलब है कि फिर ये जो सब्जेक्ट है डूअर होगा,
ये जो डोर है, जो दरवाजा है, डूअर होगा। तो डूअर होगा मतलब किसी एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो भाई ये दरवाजा है, कैन पेंट, यानी कि दरवाजा खुद ही पेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ द न्यू ब्रश। दरवाजा ही, मान लीजिए कॉमन सेंस की बात है, ये एक दरवाजा है, अब इस दरवाजे के हाथ निकल आएंगे, ये दरवाजा खुद ही अपने हाथ में ब्रश ले लेगा और ये दरवाजा खुद ही अपने आप को पेंट करने लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इस दरवाजे को पेंट कोई और करेगा। तो यहाँ पर कैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कैन के साथ बी, और पेंट का क्या होना चाहिए, पेंटेड। सो दिस द डोर कैन बी पेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू ब्रश। इस नए ब्रश की सहायता से इस दरवाजे को पेंट किया जा सकता है। ये है ओके। अगला है आपका कि देयर कुड बी सम लॉस इन योर बिजनेस लास्ट मंथ। अब देखिए गाइस, लास्ट मंथ की बात है, लास्ट मंथ मतलब पास्ट है सॉरी, तो पास्ट है तो हम फिर कुड बी हम नहीं कर सकते हैं। कुड हालांकि पास्ट होता है लेकिन ये नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि देयर कुड बी सम लॉस इन योर बिजनेस, यानी कि चांस थे, तो फिर ऐसे बोलो पास्ट में कि देयर कुड हैव बीन, हो सकते थे, देयर कुड हैव बीन सम लॉस इन योर बिजनेस लास्ट मंथ। इस तरीके से कुड बी क्या होता है पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना, ये प्रेजेंट से होने वाले फ्यूचर तक को दिखाता है। कैसे? ऐसे अगर मैं बोलूँ कि ये जॉब आपके लिए खतरनाक हो सकती है मतलब अभी से लेके आने वाले टाइम फ्यूचर तक खतरनाक हो सकती है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस जॉब कुड बी डेंजरस फॉर यू, इस तरीके से। ओके, इस लड़की को इम्प्रेस किया जा सकता है, कजोल किया जा सकता है, चांस लग रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस गर्ल कुड बी कजोल्ड, कुड बी इम्प्रेस्ड। तो यहाँ पर कुड बी का मतलब ये नहीं कि मैं पास्ट में किया जा सकता था जी ना, ये तो प्रेजेंट है जी, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि भैया ये जो लड़की है ना, हमने ऐसे किसी को देखा, यहाँ पर एक लड़की है, चित्र के माध्यम से समझिए, यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की को हम अभी देख रहे हैं, हम प्रेजेंट में ही हैं, ये कोई पास्ट नहीं है जी, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब या तो मैं खुद सोचूं, मैं अपने दिमाग में बोलूँ यार ये लड़की, इसको तो इम्प्रेस किया जा सकता है मतलब कि पॉसिबल है, ऐसा चांस है कि किया जा सकता है। तो मैं प्रेजेंट में सोच रहा हूँ, तो मैं अचानक बोल दूंगा कि दिस गर्ल कुड बी कजोल्ड, कुड बी इम्प्रेस्ड, कुड बी कन्विंस्ड। ऐसे मैं कैन भी बोल सकता हूँ, किया जा सकता है, सकता नहीं देखना है। अंग्रेजों को सकता से मतलब नहीं, अंग्रेजों को चांस से मतलब है। कुड बी में थोड़ा चांस कम है, कैन में थोड़ा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ कि दिस गर्ल कैन बी कजोल्ड, यानी कि भैया पहले भी लोग इसको कजोल कर चुके हैं, चांसेस है, सबूत है, मार्केट में प्रमाण है, तो ये जनरल सी बात हो गई है, तो भैया इसको तो आराम से कजोल किया जा सकता है, पटाया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं प्रमाण है, नहीं पता, हमने अचानक एक लड़की देखी, हमने बोला यार इसको इम्प्रेस किया जा सकता है, ट्राई करने में किया जा सकता है, तो कुड भी लगाई, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं कि 3 लोगों ने इसको पहले भी प्रपोज किया था और ये मान गई थी, आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर ऐसा पता है, कुछ जनरल सी बातें हैं, तो कैन लगाओ ना जी, कुछ भी बोल दो, बोल सकते हैं कि दिस बॉय कैन बी बीटन एनी टाइम, इसको तो कभी भी पीटा जा सकता है क्योंकि कई बार मार खा चुका है। ये होता है डिफरेंस, ठीक है। चलिए, देयर कुड हैव बीन सम लॉस इन योर बिजनेस लास्ट मंथ, ये हमारा करेक्ट है। आगे देखें, लास्ट ही है आई थिंक, ठीक है। यहां पर है कि आई कैन बी एबल टू डिफीट हिम इजिली, आई कैन बी एबल टू डिफीट हिम इजिली, यानी कि मैं उसको डिफीट कर सकता हूँ, उसको हरा सकता हूँ बड़े आसानी से। बाहर शोर भी हो रहा है तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, कैन के साथ आप ये बी एबल टू नहीं लगा सकते हो, या तो आप ऐसे बोलो, आप अपनी पावर क्षमता को दिखाना चाह रहे हो, आप ऐसे बोलो कि आई कैन डिफीट हिम इजिली। जी डिफीट कर सकता हूँ जी, पावर है जी मेरे पास, आई कैन डिफीट हिम इजिली। लेकिन मैं इसमें एबल टू लगा दूं तो भैया एबल टू कैन के साथ नहीं लगता है, बात तो वही हो गई, एबल भी एबिलिटी को दिखाता है। तो एबल को आप या तो एम के साथ लगाइए या विल के साथ लगाइए, या तो ऐसे बोलिए कि आई एम एबल टू डिफीट हिम इजिली। इसका मतलब है कि जी है जी, एबल हूँ जी मैं, उसके काबिलियत है जी, मैं कर सकता हूँ जी। और नहीं तो फ्यूचर दिखाना है तो विल लगा दो जी, आई विल बी एबल टू डिफीट हिम इजिली, जी आसानी से डिफीट कर पाऊंगा जी, एबिलिटी है जी, ये दिखाने के लिए होता है। तो कैन के साथ आप एबल टू ना लगाएं, कुड के साथ एबल टू ना लगाएं, ठीक है। यही था दोस्तों, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने से लगता तो नहीं कोई मतलब है, तब भी आप लेना चाहें तो कोई नहीं जी, आप ले लो जी। वेट अ मिनट, इसको सही कर दें। ओहो,
आप, सही है, ठीक है, आप ले लीजिए। फाइन गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस, थैंक यू।